हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको समुच्चय के बारे में बताऊंगा, जो बीएससी फर्स्ट ईयर की विविध गणित का चैप्टर है। सबसे पहले तो समुच्चय की डेफिनेशन, यानी समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय क्या है, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित जो वस्तुओं का समूह होता है उसको समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय का जो सारणीबद्ध रूप है, रोस्टर रूप है, उसको कैसे लिखा जाता है। समुच्चय को एक मजले कोष्ठक के रूप में, मजले कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे मान लो ये 1, 2, 3, 4, ये एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब समुच्चय का निर्माण कैसे किया जाता है, समुच्चय है क्या, समुच्चय कैसे है, किस प्रकार से समुच्चय का सिद्धांत है, समुच्चय की थ्योरी क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे 12वीं क्लास में भी ये आता है, 12वीं क्लास के जो बीजगणित की बुक है उसमें आता है, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं उसमें भी आता है। तो समुच्चय होता क्या है? सबसे पहले समुच्चय का मैंने परिभाषा बता दी, उसके बाद समुच्चय का निर्माण बताया है। अब इस समुच्चय की जो संक्रियाएं हैं, किस प्रकार से समुच्चय की संक्रिया लगती हैं, किस प्रकार से ये बनता है, उसके बारे में अपन इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है समुच्चय की रोस्टर। इसमें एक मजले कोष्ठक के मध्य लिखा जाता है। समुच्चय एक तो होता है समुच्चय के प्रकार, यानी समुच्चय के दो प्रकार होते हैं, एक तो सीमित और एक असीमित। सीमित, जिसको ये सीमित समुच्चय हो गया, और नंबर दो दूसरा होता है असीमित, या उसको बोलते हैं अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो। अब समुच्चय किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी थ्योरी क्या है, उसका बारे में हम पढ़ेंगे। समुच्चय का निर्माण रूप। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय लिखने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखोगे। इसके लिए जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय लिखना है, ये लिख लिया B बराबर मजला कोष्ठक लगाया। जैसे इसमें ABCD इस प्रकार से ये स्मॉल है, जेड तक स्मॉल लेटर्स का है। इसमें वोवल्स का लिखा जाता है, यानी स्वर का लिखा जाता है। तो ये स्वर इसमें आते हैं A, E, I, O, U। ये समुच्चय हो गया अंग्रेजी का वर्णमाला। जैसे नेचुरल नंबर का लिखा जाता है तो n बराबर, ये नेचुरल नंबर है, इसमें लिखा जाता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, क्योंकि जो संख्या प्रकृति में पाई जाती हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, यानी 0 इसमें नहीं पाया जाता है। नंबर्स जो होते हैं जैसे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसको प्राकृत संख्या बोलते हैं, उसके बाद होल नंबर, पूर्ण संख्या, और परिमेय संख्या, और 4 प्रकार की ये होती हैं। इनको समुच्चय में हम लिख सकते हैं। और अब प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखना है। प्राकृत संख्या का समुच्चय 1 से लिख शुरू करते हैं। पूर्ण संख्या का लिखना है तो मान लो पूर्ण संख्या का आपको लिखना है होल नंबर, तो उसको बोल रहे हैं 0 से शुरू होती है। और पूर्णांक लिखा जाता है, पूर्णांक प्लस माइनस में, इसमें माइनस की संख्या भी आती है। और परिमेय संख्या आती है वो P/Q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में भी जो संख्या है अपन लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये तो हो गया। उसके बाद सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्या भी इसमें आती हैं। और सम्मिश्र संख्या के बाद इनका एक समुच्चय के जो प्रकार होते हैं उसमें एक होता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी या नल। एम्प्टी
यानी नील समुच्चय यानी इसमें कोई अवयव नहीं होता है। जो रिक्त समुच्चय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है, दैट इज नो, यानी कोई उसमें अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय। उसके बाद एकल समुच्चय, अपन बोलते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में केवल एक ही अवयव होता है, वो एकल समुच्चय कहलाता है। दो समुच्चय की समता, यानी दो समुच्चय समान कैसे होते हैं? उसमें अवयव यदि बराबर हो तो वो समुच्चय समान होते हैं। जैसे मान लो ए बराबर, इसमें पहले में अवयव है 1 2 3 4, और ये बी है, उसमें मान लो ये है ए बी सी और डी। इसमें अवयवों की संख्या बराबर है, इसमें अवयवों की संख्या बराबर है लेकिन अवयव अलग अलग है, तो ये समता इसमें है नहीं। मान लो इसमें अपन लिखते हैं 1 2 3 4, बी इक्वल टू 4 3 2 1, इस हिसाब से यहाँ लिख दिए, तो इसमें ए बराबर बी हो जाएगा। इसमें क्रम चेंज है, जो अवयव है उसका क्रम चेंज दिया हुआ है। अब उप समुच्चय, सबसेट जिसको बोलते हैं, उप समुच्चय क्या होता है? अपन को इसके बारे में थोड़ी डेफिनेशन और इनके बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो ये चैप्टर है ना समझ नहीं पाओगे। यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव है, यानी समुच्चय जो बी का अवयव है वो ए का भी है, तो समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय है के लिए इस चिन्ह का प्रयोग अपन करते हैं। मान लो ए, ये बी है, ये उपसमुच्चय, इसका ये ए है। मान लो ए बराबर अपन संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये लेते हैं, और बी बराबर लेते हैं 2 4 6 8 10 हो, तो समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा, यानी बी इज सबसेट ए। कहने का मतलब ये है कि बी के जो अवयव होंगे वो सारे ए में उपस्थित होंगे। इसका मतलब ये है बी के जो भी अवयव हैं वो ए में उपस्थित होंगे, लेकिन ए वाले सारे जो हैं वो बी में उपस्थित हो ये आवश्यक नहीं। यदि ऐसा होता है तो वो समान समुच्चय या समता समुच्चय कहलाता है। तो ये बी ए का उपसमुच्चय है, इसका मतलब ये है कि बी के जितने भी अवयव हैं वो ए में उपस्थित हैं। अब इसे थ्योरी के हिसाब से ही आगे वाले जो प्रश्न हैं वो सोल्व करेंगे, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है इनके बारे में जानना ज़रूरी है, और इसके लिए हम आगे वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे।